एक छोटी सी कहानी है, संदेश बहुत बड़ा है कि आज का जो इंसान है वो अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों को देख करके ज़्यादा दुखी हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी छोटी है, संदेश बहुत ही अच्छा है कि आज के युग में इंसान किस अवस्था में जी रहा है। कि एक बार धर्मराज जी अपने सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि चल मुझे नरक के दर्शन करवा, कि नरक के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो उनको सेवक लेकर के धर्मराज जी को नरक के दरवाजे पर गया। तो जो दरवाज़ा खोला तो नरक में अलग अलग कुएं खोदे हुए थे। कोई किसी कुएं पर लिखा हुआ था अमेरिका का नरक, किसी पे लिखा हुआ था फ्रांस का नरक, किसी पे जापान का, किसी का नेपाल का, यानी संसार के बहुत सारे देशों के कुएं खोदे हुए और उनके ऊपर नाम लिखा हुआ था। और उनके ऊपर दो दो पहरेदार रखे हुए थे। तो गए धर्मराज जी, पहले कुएं पर गए तो कुएं की तरफ देखा तो उसके अंदर अमेरिका वाले जो गलत काम करते हैं, पापी थे, नरक के भोगी थे, उस कुएं में पड़े थे और ऊपर दो पहरेदार खड़े थे। तो धर्मराज ने पूछा कि ये कुआं जो है, इसमें नरक में जो नरक के वासी है उनको कुएं में डाल दिया, पर ये दो पहरेदार उनके लिए क्यों रखे आपने? तो वो कहने लगा है, जो संतरी था उसने बताया, कहता जी ये कुएं में से ईंट निकाल लेते हैं, मतलब पेड़ बना लेते हैं निकलने के लिए, छिद्र करते हैं और वो पैरों की सहायता से ऊपर आ जाते हैं निकलते हुए। जिस तरह हम अपने घरों में कई बार कुआं या डग्गी खोदते हैं और उसमें निकलने के लिए जो मिस्त्री होता है वो पेड़ बना लेता है, इस तरह वो पेड़ से बना लेते हैं और ऊपर आते हैं। तो ये संतरी जो होते हैं उसको दोबारा नीचे डाल देते हैं। चलो ठीक, धर्मराज जी ने सोचा भी होने चाहिए संतरी। तो फिर वो आगे गए कुएं पर, फ्रांस वाले कुएं पर गए तो ऐसा ही, उसके ऊपर भी दो संतरी खड़े थे। फिर नेपाल के कुएं पर गए तो वहाँ भी दो संतरी खड़े थे। यानी जितने एक देश, बहुत सारे देशों का उनको शाम हो गई तो अंत में एक उन्होंने ऐसा कुआं देखा जिसके ऊपर कोई संतरी नहीं खड़ा था। तो धर्मराज जी ने थोड़ा सा अंदर से देखा तो उसमें भी नरकवासी वो भोग रहे थे अपने दुखों की, अपने किए हुए कर्मों की सजा। तो धर्मराज ने पूछा दूसरे पास खड़े, वहाँ जो नरक में खड़े थे नरकवासी से एक से, कि भाई बाकी कुओं के ऊपर तो दो दो संतरी खड़े हैं, चौकीदार खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं, इस कुएं के ऊपर कोई पहरेदार नहीं खड़ा, तो ये क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ये कुआं जो है भारतीयों, जो भारत के नरकवासी है ना, भारतीयों के लिए है, भारत का है ये। जो भी भारतीय गलत काम करते हैं, उल्टे सीधे करते हैं, उनको ले आकर के इस कुएं में डाल देते हैं। अरे ये भारत में क्या है कि ऊपर लोग को आने ही नहीं देते। जो कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो नीचे वाला टांग पकड़ के खींच लेता है। इसलिए यहाँ चौकीदार की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, संदेश ये है कि अपने भारत में क्या है, इंसान जो है वो वास्तव में अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुखों को देख करके ज़्यादा दुखी होता है। एक कोई आदमी सुखी है, कोई ठीक है, कोई सफलता प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, तो लोग उसकी टांग खींचते हैं उसको ऊपर चढ़ाने की अपेक्षा। इसलिए
हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। इनकी सज़ा जो होती है, अंत जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद।